गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन में तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ही आपका सिलेबस अनटच है। तो जैसा भी हमारा आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपका कंप्यूटर का पहला चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी और इतना डीपली ना जाके इसके मेन जो पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला जो चैप्टर है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, यह कौन सा सिस्टम है, किस सिस्टम से काम करता है, प्रोसेसिंग है जो इसकी वो किस तरीके से काम करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर का क्या सिस्टम है, उसका काम करने का, उसके प्रोसेसिंग का क्या कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, विच टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस। जो कंप्यूटर है वो हमसे इंस्ट्रक्शंस लेगा, है ना, एंड गिव्स द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग दैम। और जो भी हम उसके अंदर डेटा डालेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस डालेंगे, उनको वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो हमें उसका रिजल्ट देगा। और कंप्यूटर का जो रिजल्ट है वो एकदम एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो आया है कंप्यूट वर्ड से। और कंप्यूट का मतलब होता है बेटा टू कैलकुलेट करना, मीन्स किसी चीज़ की गणना करना, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क ऑटोनोमसली, ईच डूइंग स्पेशल टास्क। जो कंप्यूटर है ये कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कलेक्शन है, मींस हार्डवेयर है जो कि इट इज़ यूज टू डू स्पेशल टास्क। कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, these devices cooperate with each other by means of specified instructions called software to achieve data and information processing। जो ये डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। ठीक है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। जो भी हम कंप्यूटर को अपनी प्रॉब्लम है वो हम इनपुट करेंगे, यानी कि उस डेटा को डालेंगे तो वो क्या होगा? एक प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, जो डेटा है वो प्रोग्राम हो जाएगा, जो भी हम अपनी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व करने के लिए डालेंगे। तो कंप्यूटर का सिस्टम क्या है कि सबसे पहले हमें इसमें इनपुट डालना पड़ेगा, डेटा डालना पड़ेगा, तभी उसी उसी डाटे को ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट देगा। क्लियर? तो कंप्यूटर का सिस्टम आपको समझ में आया। इसके बाद है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होती है कि इसमें एबिलिटी होती है ये एक मल्टीटास्क करने के लिए। सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि इट इज़ यूज टू डू स्पेसिफिक टास्क। स्पेशल टास्क करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्पेशल टास्क में हम ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, ये एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस लोडेड इट इनटू द ऑटोनोमस मैनर। हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, कि हम एक काम ना करके हम 2-3 काम इकट्ठे इसके अंदर कर सकते हैं। और दूसरा है कि जब भी हम काम करते हैं तो फटाफट काम होता है। ठीक है, फास्टली काम करता है, हाई स्पीड प्रोसेसिंग। जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ही स्पीड से काम करेगा, फास्ट काम करेगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा कि ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा। जो भी हम डेटा डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये एक्यूरेट हमें रिजल्ट देगा। कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। क्या आपको पता है कंप्यूटर कभी थकता है? नो, कभी नहीं। कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक, कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। कभी थकता भी नहीं है काम करके, जैसे हम लोग थक जाते हैं। और कभी भी ये हमें नेवर मेक मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं करता है। और हम अपनी एबिलिटी, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। हम जितना चाहे डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है,
और जब भी हमें उस डेटा की नीड होगी, जब भी वेन एवर वी नीड द डेटा, जब भी हमें उस डेटा की यूज़ होगी, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द डेटा। हम उस डेटा को अपने हिसाब से कन्वीनियंटली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पांचवी एबिलिटी क्या है बेटा, कि ये नहीं कि हमने सिर्फ उसको कंप्यूटर में ही स्टोर करके रख दिया, नहीं, जब भी हम उसको जहाँ जैसे भी चाहें, चाहे हम पेन ड्राइव के थ्रू एक्सचेंज करें, हम उसको फ्लॉपी में डाल सकते हैं, हम उसको सीडी में डाल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कंप्यूटर में ही उसको, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने डेटा को एक्सचेंज भी कर सकते हैं टू अनदर कंप्यूटर। दूसरे कंप्यूटर में भी हम उसको वाया इंटरनेट भेज सकते हैं, पेन ड्राइव में डाल सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा म्यूज़िक है, अब वो सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, हम उसके अपने सीडी में भी डाल सकते हैं, अपने फ़ोन में भी डाल सकते हैं। गेम है, अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू पेन ड्राइव, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू फ्लैश टू सीडी, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू आवर मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड है, दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कि कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे। इसमें आपको एक पिक्चर दिया गया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। जो द कंप्यूटर परफॉर्म्स बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस। जो कंप्यूटर है बेसिकली 5 तरीके से कार्य के मेजर ऑपरेशंस है, 5 तरीके से मेन काम करता है। पहला है इनपुट। इनपुट क्या है बेटा, जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे, जिससे वो प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देगा, वो डेटा क्या है, हमारा इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या है, जो भी डेटा हम उसके अंदर डालेंगे वो क्या है, हमारा इनपुट। अब हमने इसका पहला काम कर दिया, हमने अपना इनपुट दे दिया, ठीक है। अब कंप्यूटर का काम आता है। कंप्यूटर का सेकंड है आपका कंट्रोल यूनिट, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में CU। जो हमने इनपुट दिया है वो कंप्यूटर के पास गया, कंप्यूटर ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप उस डेटा को उसने प्रोसेसिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेगा, कंट्रोल यूनिट उसकी उस डेटा को प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तीसरा है मेमोरी यूनिट। जो भी हमने डेटा उसके अंदर डाला है कंप्यूटर के अंदर, वो कहाँ पे स्टोर होगा, हमारी मेमोरी यूनिट में, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी यूनिट में। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम डालेंगे, जो भी डेटा हम डालेंगे, कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मेमोरी यूनिट में। आपका फोर्थ है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, शॉर्ट फॉर्म इज ALU। जो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट कैन बी यूज टू डू मैथमेटिकल वर्क्स। जो आपके एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो आपका मैथ से रिलेटेड वर्क है, हम इस फोर्थ पार्ट में अर्थमेटिक्स एंड लॉजिकल यूनिट से वी कैन डू आवर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हम अपना मैथ से रिलेटेड हमारे जो हमारे प्लस के सम्स हैं, सब्ट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशंस हैं, है ना, वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। और फिफ्थ वन है आपका आउटपुट। आउटपुट क्या हुआ, जो बेटा इनपुट हमने डाला, जो डेटा हमने डाला, उसके बाद कंट्रोल यूनिट ने उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया है ना। तो जो रिज़ल्ट हमारा आएगा, प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट हमारा आएगा, दैट इज़ आवर आउटपुट। वो क्या है, हमारी आउटपुट है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है पेरिफेरल डिवाइसेस। बेटा पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, दे आर ऑक्सिलरी डिवाइसेस, मीन्स कंप्यूटर के सहायक डिवाइस होते हैं। मीन्स कंप्यूटर की तरह कैलकुलेट नहीं कर पाते, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये एक ऑक्सिलरी डिवाइसेस होते हैं। मीन्स कंप्यूटर का हेल्प करते हैं काम करने के लिए। बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। सबसे पहला है इनपुट मतलब बेटा जो भी हम इनपुट कंप्यूटर में डालना चाहते हैं अलग अलग डिवाइस के तरीके से, दैट इज़ आवर इनपुट डिवाइस। सेकेंड वन है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट क्या होगा, जो हमने प्रोसेसिंग किया है कंप्यूटर ने, इनपुट डालने के बाद कंप्यूटर ने जो प्रोसेसिंग की है, जो आउटपुट आएगी उसको देखने के लिए भी हमारे पास डिवाइस होने चाहिए ना, वरना हमें क्या पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आया है। आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो नेसेसरी। इनपुट
डिवाइसेस से हमने जो डेटा डाला उसको हम कहाँ शो करेंगे, आउटपुट में ही तो शो करेंगे। तो जो आउटपुट डिवाइसेस एंड तीसरा है अदर पेरिफेरल। ठीक है, तो बेसिकली 3 पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस। क्लियर? आज आपका बस यहीं पे फिनिश करते हैं, और इन इनपुट, आउटपुट और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से, या फिर जूम क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। क्लियर?